अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी लोग खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है हम भी एकदम खैरियत से हैं। और आप लोगों की दुआओं का असर है कि मेरे हस्बैंड की भी तबीयत अब पहले से काफ़ी हद तक ठीक है। बहुत सारे मैसेज आए इंस्टाग्राम पे, तो भर भर के मैसेज आ रहे थे, भर भर के लोग दुआएं कर रहे थे हम लोगों के लिए। और आप लोगों का बहुत शुक्रिया इतनी हिम्मत देने के लिए। आप लोगों ने बहुत हिम्मत दी हम लोगों को। और हालात भी अब पहले से काफ़ी हद तक बेहतर है घर के, क्योंकि हस्बैंड ठीक हो गए हैं, हस्बैंड की तबीयत ठीक हो गई है, तो ऑब्वियसली सी बात है कि हालात तो ठीक हो ही जाएंगे, क्योंकि सब कुछ तो उन्हीं से है। उनकी तबीयत ख़राब हुई थी तो हमको भी टेंशन थी और हम दोनों को परेशान देख के बच्चे भी परेशान थे। बहुत छोटे छोटे हैं, अभी उतने बड़े तो हैं नहीं है कि उनको कुछ समझ में आए, लेकिन बस इतना तो समझ में आता है कि हाँ मम्मी पापा परेशान हैं, तो बच्चे तो परेशान होना ही होना था। खैर, तो हस्बैंड को क्या हुआ था, कैसे हुआ था, आज ये आप लोगों को बताते हैं हम। एक्चुअली बात ये है कि मेरे हस्बैंड मोबाइल कंपनी में जॉब करते हैं और उनका जो सिटी मैनेजर है, तो उसका प्रमोशन होने वाला था शायद। और उसकी ख़ुद की हरकतों की वजह से, उसकी मतलब कि जो उसके काम थे उनसे शायद उनके ऊपर वाले जो है खुश नहीं थे, या जो भी कुछ, आई डोंट नो, लेकिन उसका प्रमोशन नहीं हो पाया था। और उसका प्रमोशन ना होने की वजह से पता नहीं कहाँ से क्या हुआ कि उसके दिमाग में ये बात आई कि उसका प्रमोशन मेरे हस्बैंड ने रुकवा दिया है। अरे भाई मेरे, हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि अगर मेरे हस्बैंड के अंदर इतनी ताकत थी कि वो आपका प्रमोशन रुकवा सकें, तो क्या उनके अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि वो अपना प्रमोशन करवा सकें या अपनी नौकरी को बचा सकें, अपना ट्रांसफ़र रुकवा सकें? आप लोग खुद ज़रा सा हमको ज़रा सा ये बात बताइए। कॉमन सेंस नाम की कोई चीज़ है आपके अंदर में कि नहीं है? खैर, आगे क्या हुआ वो बताते हैं। तो उनके जो सिटी मैनेजर हैं, उन्होंने क्या किया कि मेरे हस्बैंड का ट्रांसफ़र पहले जिस जगह पे था, तो मेरे हस्बैंड नंबर 1 पे जाते थे पूरी यूपी में। उनकी जो सेल थी वो नंबर 1 थी, सबसे ऊपर मेरे हस्बैंड थे। लेकिन उन्होंने क्या किया, उनके जो सिटी मैनेजर थे, उन्होंने क्या किया कि मेरे हस्बैंड का ट्रांसफ़र ऐसी जगह पे कर दिया जहाँ पर कि दुकानों में माल ही नहीं था, और अगर जो माल था भी तो वो जो है वो पहले से सिस्टम पे चढ़ा हुआ माल रखा हुआ था। अच्छा, तो धनतेरस का टाइम था और मेरे हस्बैंड ने माल की कि मतलब हमको फ़ोन ला करके जो है दुकानों पे दीजिए मेरे। तो वहाँ के जो डिस्ट्रीब्यूटर का जो एफओएस है, उसने मेरे हस्बैंड के मार्केट में सिर्फ धनतेरस के दिन सिर्फ 1 पीस का दिया, वहाँ पे 1 पीस ला करके दिया उन्होंने, जिसकी वजह से मेरे हस्बैंड का जो है टारगेट भी नहीं कंप्लीट हो पाया, और प्लस जो रिटेलर्स थे उन लोगों को भी नुकसान हुआ वहाँ पर। अच्छा, इस चीज़ की शिकायत जो है वो मेरे हस्बैंड ने जब अपने सीनियर से की, यानी कि जो सिटी मैनेजर थे, क्योंकि मेरे हस्बैंड को तो नहीं पता था कि क्या क्या उनके दिमाग में चल रहा है, पहले से खिचड़ियाँ पक रही हैं। तो मेरे हस्बैंड ने वहाँ का जो है सिटी मैनेजर से इस बात की कंप्लेन की। तो सिटी मैनेजर जो हैं जो डिस्ट्रीब्यूटर के जो एफओएस थे, तो ये सब लोग मिले हुए थे, और इस चीज़ की जानकारी मेरे हस्बैंड को नहीं थी कि ये पूरी टीम बन के काम कर रही है, जिसमें कि उस डिस्ट्रीब्यूटर का एफओएस शामिल था, मेरे हस्बैंड जहाँ पे जॉब कर रहे थे वहाँ का सिटी मैनेजर शामिल था, इनका एएसएम शामिल था, और उसके अलावा एक टीएसएम है वो भी शामिल था। तो ये 4 लोग पूरे मिल करके इन लोगों ने मेरे हस्बैंड के ख़िलाफ़ में साजिश बनाई थी पूरी। उसके बाद में जब मेरे हस्बैंड ने इन लोगों से कंप्लेन की, तो इन लोगों ने मेरे हस्बैंड के ख़िलाफ़ में एक्शन लिया, और ऊपर जा कर के इन्होंने मेरे हस्बैंड के ख़िलाफ़ एक्शन लेकर के कंप्लेन कर दिया कि मेरे हस्बैंड के साथ में ये लोग काम नहीं करना चाहते हैं। तो ये बताइए कि क्या अपने हक़ के लिए लड़ना या अपने हक़ के लिए कुछ बोलना क्या गलत है? खैर, फिर उसके बाद में मेरे हस्बैंड को जब ये सारी कंप्लेन लोगों ने की, तो वहाँ जो इनका एचआर ऑफिस है, मतलब बनारस में जो इनका ऑफिस है, वहाँ से मेरे हस्बैंड के पास कॉल आती है कि आपके साथ में कोई भी काम नहीं करना चाहता है और आप अपने जॉब से रिज़ाइन दे दीजिए। तो जब मेरे हस्बैंड की कोई गलती नहीं थी, तो वो रिज़ाइन किस लिए देते? मेरे हस्बैंड एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, और फिर वो आज से नहीं, वो 4 साल से इस कंपनी में जॉब कर रहे थे, तब तो कभी किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। जब ये नया सिटी मैनेजर आया, 1 साल भी नहीं हो पाया अभी उसको, और इसके आने के बाद से ही कंपनी में सब लोगों को मेरे हस्बैंड से प्रॉब्लम भी होने लग गई।
अच्छा, फिर जब ये सारी बातें हुई हैं तो उसके बाद में हम लोग, आपको जैसे लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि हम लोग बनारस गए थे, वहाँ पे बात भी हुई थी हम लोगों की। तो उन लोगों ने कहा भी था कि आप लोग जाइए और कुछ भी नहीं होगा और सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। वहाँ से आने के बाद में फिर मेरे हस्बैंड का ट्रांसफ़र करवा दिया गया, जिसकी वजह से मेरे हस्बैंड की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। और ट्रांसफ़र हुआ तो तबीयत ख़राब क्यों हुई? अच्छा, ट्रांसफ़र से तबीयत नहीं ख़राब हुई थी, हुआ क्या था कि मेरे हस्बैंड का ट्रांसफ़र तो करवाया गया, लेकिन उनकी ना सैलरी बढ़ाई गई, ना उनकी प्रोफाइल बढ़ाई गई। सेम सैलरी पे, सेम प्रोफाइल पे, इतनी दूर, यानी कि गोरखपुर, कहाँ इलाहाबाद और कहाँ गोरखपुर, डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर दिया। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मेरे हस्बैंड जो है वो शुगर पेशेंट हैं, और उसके अलावा जो है वो एक दिन के अंदर में जुमा वाले दिन कॉल आती है कि संडे को आपको वहाँ पे जॉइनिंग देनी है। जुमा के रात को कॉल आती है, मेल आती है। तो आप लोग हमको ज़रा सा ये बात बताइए कि जुमा से और संडे का टाइम कितना लंबा होता है।